नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान का स्कर्दू का एक रोजा दौरा रहा मायूस कुन। नाम निहाद आजाद कश्मीर में एक बार फिर एहतजाज पर मजबूर हुए सरकारी मुलाजमीन। और श्रीनगर में ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद। आए भी वो और गए भी वो, खत्म फसाना हो गया। हालिया रोज पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का स्कर्दू का एक रोजा दौरा भी कुछ इसी तरह का रहा। इस दौरान इमरान खान ने म्युनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इमरान खान की तकरीर में कुछ नया नहीं था। वही पुरानी स्क्रिप्ट, वही घिसी पिटी बातें, वही झूठे दावे और रटे रटाए जुमले। नई थी तो सिर्फ तारीख। स्कर्दू के लोगों को इमरान खान के दौरे से जिस तरह की तवक्कुआत थी वो उन पर 1% भी खरा नहीं उतर पाए। इस दौरान ना ही अवामी मसाइल का कोई जिक्र हुआ और ना ही अवाम से उनके दुख जानने की कोशिश की गई। ऐसा कहा जा सकता है कि ये दौरा अवामी ख्वाहिशात को चकनाचूर करने वाला रहा। इस नाकामयाब दौरे पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इमरान खान वजीर आजम बनने के बाद पहली बार बल्तिस्तान के सबसे अहम शहर स्कर्दू पहुंचे। यहां उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह के एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया और फिर एक जलसे के जरिए आवाम से रूबरू हुए। लेकिन जलसे के दौरान पाकिस्तानी वजीर आजम ने अवामी मुद्दों पर एक लफ्ज कहना भी गवारा नहीं समझा। मसलन इस वक्त गंदम की सब्सिडी का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। स्कर्दू के अवाम को उम्मीद थी कि इमरान सब्सिडी के हवाले से कोई बड़ा ऐलान करेंगे, लेकिन इस मामले पर म्युनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में अवामी जलसे से खिताब के दौरान उनकी जानिब से एक लफ्ज भी नहीं फूटा। हाँ, इमरान खान नियाजी ने गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी और आईनी सूबे का स्टेटस देने की बात जरूर दोहराई, जिसे अवाम ने सिरे से मुस्तरद कर दिया। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक मुतनाज़िया इलाका है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इलाका नहीं है। यूएन हमेशा पाकिस्तान की जो हाई पॉलिटिकल जो लीडरशिप है या उनके रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज जो यहाँ से रिटायर हुए, उन्होंने भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। तो ऐसे में आप यहाँ आके कहते हैं कि हम इसको आईनी सूबा बनाएंगे, उबूरी सूबा बनाएंगे, तो यहाँ के लोगों के साथ ये एक बहुत बड़ा मजाक है। पहले भी लोग करते रहे और अब भी यही मजाक चलता रहे। तो बात यह है कि आप किसी झूठ के बुनियाद पे यहाँ के लोगों को कायल करना चाहेंगे या उनसे सपोर्ट लेना, वो बाद में आपके लिए अपने लिए मसाइल बनेगा। इमरान खान की तकरीर पूरी तरह से सियासी रही। जहां तक इस खित्ते को हुकूक देने की बात है, अपना सूबा बनाने की बात है, तो पाकिस्तान के पास ऐसा इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। खुद पाकिस्तान इसे मुतनाज़ा तस्लीम करता है। ऐसे में अवामी मुद्दों पर फोकस करने की बजाय इमरान ने कोरी लफ्ज़बाजी करना ज्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उनके पास अवाम से कहने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, उन्होंने स्कर्दू को एक बेहद खूबसूरत शहर जरूर करार दिया, लेकिन ये बात तो पहले से ही बच्चा जानता है कि सिर्फ स्कर्दू ही नहीं बल्कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान इतना खूबसूरत है कि मानो जन्नत का कोई टुकड़ा हो। इंडिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फरमाया कि भाई स्कर्दू बहुत बड़ा खूबसूरत है। हमें पता है ना भाई, पता है ना, खूबसूरत है ना स्कर्दू। हाँ, तो स्कर्दू खूबसूरत ऐसे भी अल्लाह ताला ने बना कर जन्नत तक नजर बना कर रखा हुआ है। और वजैसा वज़ीर आज़म सब जब यहाँ तशरीफ लाया, हम तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत कुछ ऐलान करने का हमने सोचा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। जो पुराने मरसिए है वही पढ़ के चला गया, पुराने मरसिए पढ़ के चला गया। तो हम इस जलसे से जो अवाम जोश से आए थे वो मायूस होकर चले गए, अवाम मायूस होकर चले गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो भी मसले मसाइल हैं, उन पर पाकिस्तान के वजीर आजम ने कुछ भी कहना गवारा नहीं समझा। मसलन यहाँ दियामर भाषा डैम बनाने की बात तो मुसलसल हो रही है। पावर प्रोजेक्ट्स का भी
ऐलान हो रहा है, लेकिन इससे गिलगित बल्तिस्तान को क्या फायदा होगा, इस पर बात करने के लिए कोई भी राजी नहीं है। पूरे बर्रे सागीर की तरह ही इस वक्त यहाँ भी शदीद सर्दी पड़ रही है, इसलिए बिजली कटौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस गुलाम खित्ते के बाशिंदों का हाकिम बने हुए इमरान खान ने इस मामले पर कुछ भी कहना गवारा नहीं समझा। तो हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल कुछ हो। बाकी ये वाड़ी 30 मेगावाट की बात होती है, 30 मेगावाट आप शगरथंग की बात कर रहे थे पहले, शगरथंग में 36 मेगावाट का वो आपका डिले है। अच्छा, यहाँ पे 2 मेगावाट 4 मेगावाट हमारी जो गवर्नमेंट है उससे फंक्शनल नहीं हो रही है। यहाँ बिजली के इतने क्राइसिस हैं कि जब इस तरह के कोई वीआईपीज आते हैं तो लाइट, ऐसा लगता है लाइट है, ये जब चले जाते हैं तो हम फिर वहीं अंदरों में और मोमबत्ती लालटीन जला के बैठे हुए होते हैं। बेशतर अवाम जो पाकिस्तान के हुक्मरानों और उनकी कारकर्दगी को भली भांति जानते हैं, उन्हें तो ये मालूम था कि ये दौरा महज एक सियासी दौरा है और स्कर्दू एयरपोर्ट के नाम पर यहाँ तरक्की दिखाने की कोशिश का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी बेशतर लोग ऐसे थे जैसे कि मजदूर तबका, इन्हें पाकिस्तानी वजीर आजम से काफी उम्मीदें थी। महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर ये वो तबका है जो रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है। इन्हें ऐसा लगा था कि शायद तकरीर में बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगाने की कुछ बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम ये तवक्को रखा हुआ था कि इमरान खान साहब के यहाँ के जो है ना दौरे से मजदूरों को भी रिलीफ मिलेंगे, लेकिन यही नहीं मिले। हमें जिस पर बहुत अफसोस है, क्योंकि यहाँ जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के 100% आबादी में से 70% लोगों की मईशत की दार व मदार मेहनत मजदूरी पर मुनहसर। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हम सोच रहे थे कि इमरान खान आएंगे और मजदूरों को खुसूसी रिलीफ लेंगे, लिहाजा इस पर रिलीफ नहीं मिली, जिस पर हम इजहार मुजम्मत करते हैं। साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी वजीर आजम के हालिया स्कर्दू दौरे से गरीब अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात जरूर कही, लेकिन यहाँ के अवाम का कहना है कि इमरान खान हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात बोलकर तो चले गए हैं, लेकिन इन्हें इलाज मिल पाएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके लिए पहले सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा, जिसमें वक्त और पैसा दोनों की दरकार है, और दिखावे में मशगूल हुकूमत के पास ये दोनों ही नहीं हैं। इसे बदनसीबी ही कहेंगे कि न माजी की हुकूमतों ने गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो दी और न ही ये खित्ता मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान से अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। बात अगर मुआशरे की हो तो मंशियात का बढ़ता चलन एक काबिल फिक्र मसला बन चुका है। आजकल के लाइफस्टाइल में वालिदैन पैसा तो खूब कमा रहे हैं, मोबाइल फोन पर भी हर वक्त लगे हुए हैं, बच्चों को ज्यादा जेब खर्ची भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को अपने पेरेंट्स से जो वक्त चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। इसलिए बढ़ते हुए बच्चों का बुरी सोहबत में आकर नशे की गिरफ्त में फंसने का खतरा बढ़ गया है। बच्चों और नौजवानों को नशे की आदत से बचाने के लिए वालिदैन के साथ हुकूमत का भी अहम किरदार है, और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए श्रीनगर में एक ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पाक में एक नुक्कड़ नाटक करके ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की गई कि मंशियात कितना संगीन मर्ज है और इसका अंजाम कितना आफतजदा है। पेश है एक रिपोर्ट। गौर करो भाई, गौर करो, गौर से उनको दूर रखो। मरकजी हुकूमत के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत एक मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत श्रीनगर में पहला प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशे की बुराइयों के बारे में आगाह करना था। इसलिए पार्क जैसे पब्लिक प्लेस में एक नुक्कड़ नाटक के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की गई
कि ड्रग्स की आदत बहुत सीरियस मर्ज है और इससे बच्चों और नौजवानों को दूर रहना चाहिए। यही एक जरिया है जब आप नुक्कड़ नाटक करके आम पब्लिक को, आम नागरिक को ये बता सकते हैं कि सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है। क्योंकि मैं इसलिए आज ये बात खुद कर रहा हूं क्योंकि मैं नॉन स्मोकर खुद हूं, मैंने लाइफ में कभी सिगरेट नहीं पी है। तब जाके मैं बिला ठोक के कहीं पे भी बोल सकता हूं कि हमें सिगरेट या ड्रग्स बचत करा, ड्रग्स नहीं करें, क्योंकि ड्रग्स करने से एक कौम खत्म हो जाती है। ड्रग्स से पहले आपका घर खत्म होगा, उसके बाद आपका मौला, उसके बाद आपका मुल्क खत्म हो सकता है। आम जनता को इस तरह के नुक्कड़ नाटक के जरिए ही ये समझाया जा सकता है कि नशा बुरी चीज है। इसलिए समाजी बहबूद के महकमे ने इस सिलसिले में 2 हफ्ते का शेड्यूल तरतीब दिया हुआ है। इसके तहत मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस के मौजू पर प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाएगा, जैसे कि स्कूलों में, जामियात में और ऑफिसेज में नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन मुहिम के तहत इस तरह के प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को इस समाजी बुराई के बारे में बावर कराया जा सके। हमने इस सिलसिले में एक शेड्यूल तरतीब दिया हुआ है तकरीबन 15 दिन का, जिसके अंडर हमने बहुत सारी जगहों पे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में या इसके अलावा किसी और जगह ऑफिस में हमने ये कैंपेन लेके जाना है ताकि बस मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को हम कैटर करें, उनको बावर कराएं कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। नशा करने से एक कौम खत्म हो जाती है, इससे एक अच्छा भला घर भी खत्म हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे एक मुल्क भी कमजोर हो सकता है। वैसे ये बात सभी जानते हैं कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवानों पर मुनहसिर होता है। इसलिए नौजवान नस्ल को इससे बचाना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। इस मसले में वालिदैन का साथ, असातिजा का दिया सबक और आसपास सही माहौल का होना भी अहम किरदार अदा करता है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कश्मीर में, बिकॉज यहाँ पे अगर देखें कश्मीर में, यहाँ पे परसों एक रिपोर्ट आई थी, यहाँ पे अब हीरोइन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। सो इट्स अ गुड स्टेप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे जो ये स्ट्रीट प्लेज है ये होने चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले, और मैं खास तौर पे पेरेंट्स से अपील करूँगा जो भी उनके बच्चे हैं घर में, कम से कम पॉकेट मनी उनको उतना ही दिया जाए जितना उनको ज़रूरत होगा, तो ज़्यादा ना दिया जाए और उन पे नज़र रखे वो कहाँ जाते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन में जिन अहम बातों पर जोर दिया गया है वो कुछ इस तरह है, जैसे कि करियर में अपने लिए तय किए गए मंसूबों पर फोकस रखना, बचत करना, बीड़ी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाना, अपनी खुराक में ताज़ा फल और सब्जियों को शामिल करना, बाकायदा कसरत करना और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। ऐसे प्रोग्राम्स जितनी बड़ी तादाद में पब्लिक मकामात पर किए जाएंगे उतना ही ज्यादा नौजवानों को मुंशियात की बुराई के बारे में बताया जा सकेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सरदार नासिर अजीज खान ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इंसानी हुकूक की सिस्टमैटिक तरीके से खिलाफ वर्जियों की वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर इंसानी हुकूक कानूनों की पामाली कर रहा है। यहां इजहार राय की आजादी और जराए इबलाग पर सख्त कदगन है। कश्मीरी कौम परस्तों और इंसानी हुकूक के कारकुनान को जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाना मुसलसल जारी है। अबीहा ज़हरा ने ट्वीट किया है कि हमें अपने लोगों को बताना होगा कि हम लोग पाकिस्तानी आइन का हिस्सा नहीं हैं। हमें अपने कुदरती मादनियात की हिफाजत करनी चाहिए। ये गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जमीनों की हिफाजत करें।
मिर्जा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में एक सड़क हादसे में मोटर सवार 2 भाई फौत हो गए। मुजफ्फराबाद के पास उनकी मोटर बाइक फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। दोनों भाई अपने इलाके के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे। इस इलाके में कहीं भी सड़क के किनारे सेफ्टी वॉल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने ट्वीट किया है कि जिला पुलवामा में लड़कियों का सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने ट्वीट किया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सरस कलेक्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और मकामी कारीगरों को बढ़ावा देने की सिमत में एक मजबूत पहल है। इसके जरिए मकामी कारीगरों को अपने प्रोडक्ट्स को मुल्क भर के खरीदारों के सामने पेश करने की सहूलत होगी और वो अपने हुनर का मुजाहिरा कर सकेंगे। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि खूबसूरत श्रीनगर, यहां किसी को वोटिंग करनी है क्या? नाम निहाद आजाद कश्मीर में बेरोजगारी का बुरा हाल है। तालीम याफ्ता और हुनरमंदों को रोजगार नहीं मिल रहा। प्राइवेट नौकरियां हैं नहीं और सरकारी नौकरी पाने के लिए लाख पापड़ बेलने पड़ते हैं। रही सही कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है और अब तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे ने आवाम की नींद उड़ा रखी है। यहां नौकरियां तो पहले ही कम थीं और अब तो नौकरियों के मौके बिल्कुल सूख गए हैं। वैसे ताज्जुब की बात यह है कि जिनके पास नौकरियां हैं भी वो लोग भी खुशहाल नहीं हैं। दरअसल यहां आवाम की जद्दोजहद नौकरी पाने के बाद भी खत्म नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि हालिया बरसों में बहुत सी तकर्रुरियां आर्जी तौर पर और डेली बेसिस पर हुई हैं और इनमें से बेशतर अफराद को बिना नोटिस दिए मनमाने तरीके से निकाला जा रहा है। इसलिए ये लोग एहतजाज पर मजबूर हैं। नाम निहाद आजाद कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ एक ऐसा इलाका है जिसे इस गुलामी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तान ने इस इलाके को जमकर लूटा खसोटा। न तो पाकिस्तान हुकूमत ने और न ही मकामी हुकूमत ने अवाम को अपनी तरफ से कभी कोई राहत या इमदाद दी। अब ऐसे वक्त में जब ये पूरा इलाका नोवेल कोरोना वायरस के कहर से अभी उबरा भी नहीं है, तब भी हुकूमत का अवाम के साथ सौतेला रवैया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ताजा मामला सरकारी नौकरी कर रहे हजारों आर्जी मुलाजमीन का है जो अभी तक मुस्तकिल नहीं हो सके हैं। इसलिए इन्होंने एहतजाज का रास्ता अपनाया है। यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर मार्च हुए सरकारी मुलाजमतों के और कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा प्राइवेट सिस्टम नहीं है कि जहां लोग रोजगार के मौके जो है वो हासिल कर सके। एक ही मामला है, वो सरकारी जॉब के लिए लोग अपना रोजगार जो है वो हासिल कर रहे हैं। और ये जो नई हुकूमत आई है, मैं समझता हूं कि ये तब्दीली वाली सरकार जो आई है, ये ऐसी तब्दीली न लाए कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के ये जो इस माशरे की करीब है, इनको जो है वो बेरोजगार कर दिया जाए और इनके जो है घरानों के चूल्हे जो है वो ठप किए जाए। गुज़िश्ता बरस से यानी कि जब से कोरोना की वबा फैली है, तब से बहुत सी जगहों पर सरकारी और निजी मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए उन्हें ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं जिससे वो दोगुने जोश के साथ काम करें। लेकिन नाम निहाद आजाद कश्मीर का तो निजाम ही शुरू से उल्टा रहा है। यहाँ पैसे बढ़ाने और बोनस देने की बात कौन कहे, मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। यही वजह है कि इन्हें अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया है। ये मुलाजमीन इस मजालिम की सबसे बड़ी वजह नाकाम ब्यूरोक्रेसी को बता रहे हैं। मैं हैरान हूं कि हमारे हुक्मरानों को क्या हो गया है। कई महीने गुजर चुके, इस रियासत में राहत बेसत पे काम करने वाले लोग अपनी तरहों से महरूम हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को क्या हो गया है। वो अपने आप को शायद को खुदाई मखलूक तस्वर करते हैं।
कोरोना की वजह से हुकूमत को होने वाली आमदनी में कमी आई है। ये बात तो 100% सही है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस पसमानदा खित्ते के लोग पहले से ही काफी गरीब हैं, जो अब गरीबतर हो चुके हैं। उन्हें हुकूमत से माली पैकेज की दरकार है, लेकिन माली पैकेज देना तो दूर की बात रही, हुकूमत इन्हें इनका वाजिब हक भी नहीं दे रही और इनके सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं यहां इस्लामाबाद से भेजे गए ब्यूरोक्रेट्स। हमारे मामलात में, हमारे कानूनी हक में रियासती ब्यूरोक्रेसी तरह तरह की रुकावटें डाल रही है। मैं ये वादे कर देना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत किया जाए कि हम अपना हक फिर छीन के लें तुमसे और तुम्हारे लिए फिर सड़कों पे चलना मुमकिन न हो। सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल और मुज़ाकरात का सिलसिला कोई आज से नहीं चल रहा है। जब भी ये एहतजाज करने उतरते हैं तो इन्हें कोरी यकीन दहानी कराई जाती है कि उनके मसाइल जल्द से जल्द दूर कर दिए जाएंगे। इन्हें मुस्तकिल करने की फाइल को कभी चीफ सेक्रेटरी के पास तो कभी वजीर आजम के पास भेजा जा रहा है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए डरे सहमे मुलाजमीन एक बार फिर से मुस्तकिल होने के लिए एहतजाज पर बैठ गए हैं। अल्लाह के फजल से ये 4300 जो मुलाजमीन है, ये पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद मुलाजमत में आए हैं और जहानत, काबिलियत और कारगुजारी के एतबार से रियासत के किसी भी शोबे के दीगर मुलाजम से, किसी ऑफिसर से किसी तौर पे भी कम नहीं है। अगर किसी को शक है वो हमारी कारगुजारी देख सकता है, अदारे मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे मुतालबात वरना कुर्सी, वरना कुर्सी, वरना कुर्सी। नाम निहाद आजाद कश्मीर में मुलाजमीन की जद्दोजहद का कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा, इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते की तारीख गवाह रही है कि यहाँ हकदार को कभी हक से नवाजा नहीं गया। तालीम याफ्ता, बाशऊर और काबिल अफराद को हमेशा हाशिए पर रखा गया और कम सलाहियत वालों को नवाजा गया। यही इस जैसी अंधेर नगरी का दस्तूर है, जहां निजाम तो तब्दील होता रहता है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कोई खुशनुमा तब्दीली कभी रूनुमा नहीं हुई। नाइल हुकूमत, नाइल हुकूमत। नाम निहाद आजाद कश्मीर से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ हर शख्स को तालीम याफ्ता और बरसरे रोजगार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ अहम तरीन मंसूबों को कामयाबी से चलाया जा रहा है, जिनका फायदा दूर दराज के इलाकों में बसे लोगों के साथ कबीलाई रिहायशियों को भी पहुंचाया जा रहा है। इस सिमत में जिला राजौरी में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है, ताकि आस पास के इलाकों में बसे मुख्तलिफ कबीले के बच्चों के लिए घरों के पास ही तदरीसी दरस का इंतजाम हो सके। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रहती है कि मुआशरे के हर एक फर्द को बेहतर जिंदगी जीने के लिए बुनियादी व मयारी सहूलियात दस्तयाब हो। समाज के पिछड़े तबकों, जिसमें मुख्तलिफ कबीलों से वाबस्ता लोग भी शामिल हैं, इनकी बेहतरी के लिए भी मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जाते रहे हैं। इसकी मिसाल जिला राजौरी में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तामीरी काम के दौरान देखने को मिल रही है, जिसका तामीरी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब हम तो वो कहते हैं कि बहारें आज पैगाम मुसर्रत लेकर आई हैं, इस तरह का एक समा है। हम तो बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इतना अच्छा स्कूल इस पिछड़े हुए इलाके में और इतने पसमानदा एरिया में, और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कदम उठाया, तो हम तो वाकई तौर पर हम खुशकिस्मत हैं। गुड़धनबाला पंचायत में J&K हाउसिंग बोर्ड की जानिब से इस 2 मंजिला स्कूली इमारत को तकरीबन 11,575 स्क्वायर फीट जमीन पर तैयार किया जा रहा है। इसके लिए
महकमे के माहिर इंजीनियर और मेहनतकश मजदूर शिद्दत के साथ कार फरमा हैं, जिसका फायदा मुस्तकबिल में आसपास की पंचायतों के तालिबे इल्मों को मयारी तालीम की सूरत में मिलेगा। काबिले गौर है कि इस मॉडल स्कूल में तालिबे इल्मों को आगे चलकर सीबीएसई बोर्ड के तहत पढ़ाई लिखाई की सहूलत मिलेगी। मुझे ये बहुत खुशी हुई है कि हमारे यहाँ पे सीबीएसई का सिलेबस जो है वो है यहाँ पे, और हम ना पढ़ सके और हमारे छोटे बहन भाई और आने वाली जनरेशन जितनी भी है वो यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल करेंगे। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत गरीब थे और दूर दराज के इलाकों में अपने जो बच्चे हैं उनको भेज नहीं पा सकते थे, क्योंकि सब लोग अपनी ख्वाहिश रखते हैं सभी बच्चे कि हम बहुत दूर तक जाएंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे। लेकिन अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये इधर गाँव में बहुत अच्छा स्कूल खुल रहा है। इस साल अक्टूबर माह के दौरान वजारते कबायली उमूर के मरकजी वजीर के साथ मुलाकात में जम्मू कश्मीर के ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद चौधरी ने इस कम्युनिटी से जुड़े कई अहम तरीन मंसूबे पेश किए। मसलन जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए जाएंगे। इसी तरह कबीलाई मुआशरे के तालिबे इल्मों की सहूलत के लिए 2 डे बोर्डिंग स्कूल, 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स और ट्राइबल स्मार्ट स्कूलों को कायम किया जाना है। इसके साथ ही मुख्तलिफ अजला में 80 हॉस्टल्स और ट्राइबल भवन कायम करना तय किया गया है। हर बच्चे के दिल में अरमान होता है, हर अपने अपने सपने लेके चलते हैं। पहले यहाँ पे ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था ऐसा। पहले ये पढ़ाई तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, बाहर की स्टेटों में जाना पड़ता था। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे गाँव में ये फैसिलिटी दी है। सरहदी जिला राजौरी के बेशतर इलाकों में गुज्जर बकरवाल समेत कई ऐसे कबीले मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से चलाए जा रहे मुख्तलिफ मंसूबों से मुस्तफीद हो रहे हैं। ऐसे में जल्द तैयार होने वाला ये स्कूल यकीनन इस दूर अफ्तादा इलाके के तलबा तालिबात के मुस्तकबिल को संवारने वाला साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।